मित्रों नमस्कार। साप्ताहिक राशिफल में आप सभी का स्वागत है। और राशिफल का शुभारंभ सबसे पहले करते हैं ग्रह गोचर से। फिर हम आपसे बात करेंगे सप्ताह के महा उपाय की और अंत में बात करेंगे आपके साप्ताहिक राशि फल की उपायों के सहित। तो देर नहीं करते हुए चलते हैं ग्रह गोचर की ओर। सूर्य कुंभ राशि में, मंगल कुंभ राशि में, बुध कुंभ राशि में, गुरु मिथुन राशि में, शुक्र मीन राशि में, शनि मीन राशि में, राहु कुंभ राशि में, केतु सिंह राशि में। मित्रों यह था सप्ताह का ग्रह गोचर। अब देखते हैं सप्ताह का महोपाय। महोपाय में बात करेंगे सप्ताह को पड़ने वाले त्योहार होलिका दहन की। होलिका दहन ये एक बड़ा विशेष त्योहार हमारे यहाँ पर मनाया जाता है, जो रात्रि में इस त्योहार को मनाया जाता है। रात्रि में हमारे यहाँ 4 त्योहार मुख्य रूप से मान्य होते हैं। सबसे पहला होता है शिवरात्रि का, दूसरा होता है होलिका दहन की रात्रि का, तीसरा होता है कृष्ण जन्माष्टमी का और चौथा होता है दीपावली का। ये 4 बड़े महत्वपूर्ण त्यौहार हैं जो प्रकृति से जुड़े हैं, प्रकृति परिवर्तन से जुड़े हुए हैं और इस दिन बहुत सारे उपाय करके हम अपनी मानव चेतना का विकास करते हैं। होली के उपाय की हम यदि बात करें तो होलिका दहन रात्रि के समय में किया जाता है और ये होलिका का जो त्यौहार है ये सत्व रज और तम तीनों का त्यौहार है। जहाँ होलिका के रूप में हम इसकी पूजन करते हैं तो ये सत्व का त्यौहार बन जाता है। और यदि हम राजपाट होलिका के दहन और इनकी यदि हम बात करते हैं तो ये त्यौहार रजस बन जाता है और दहन की यदि हम बात करते हैं तो ये त्यौहार तमस बन जाता है। तो होली का जब हम पूजन करते हैं तो उसमें सत्व के माध्यम से हम होलिका का पूजन करते हैं। रजस के माध्यम से होलिका के अंदर बहुत सारे हम उपाय करते हैं। कोई स्वास्थ्य के लिए करता है, कोई धन के लिए करता है, कोई विवाह के लिए करता है, कोई पारिवारिक सुख के लिए करता है। तो नाना प्रकार के सुखों की कामना लिए हुए हम ये उपाय करते हैं और तमस में फिर होलिका का दहन कर देते हैं। तो होलिका में यदि हम खीर बनाकर चढ़ाते हैं तो ये हमारे धर्म अर्थ काम मोक्ष को देने वाला होता है। परिवार में सुख शांति समृद्धि की प्राप्ति होती है। और बाकी लोगों को इस होलिका में क्या क्या डालना चाहिए उसकी हम राशिगत आपसे चर्चा करते हुए उपाय उनके बताएंगे। तो यह था सप्ताह का महा उपाय। अब देखते हैं राशिफल। मेष राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। हालांकि इस समय में आपको अपनी बातों को गोपनीय रूप से बनाए रखने की बहुत आवश्यकता है, अन्यथा आपकी बातें बाहर जाकर आपकी योजनाएं फेल हो सकती हैं। धन की यदि हम बात करते हैं तो आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा, यहाँ कोई दिक्कत नहीं आएगी। परिस्थिति को बेहतर करने के लिए आप जो भी प्रयास करेंगे उसमें सफलताएं मिलेंगी। 1 तारीख का समय आपका अनुकूल है, उत्तम सुख की प्राप्ति होगी। 2, 3, 4 की बात करें तो यहाँ आपको योजनाएं परिवर्तित नहीं करनी चाहिए। और 5, 6 की यदि बात करते हैं 5, 6 और 7 ये समय आपका बहुत ही अच्छा है, उत्तम फलों की आपको प्राप्ति होगी। जलती हुई होलिका में गुड़ समर्पित करना शुभ होगा। वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का पराक्रम इस सप्ताह जबरदस्त रहेगा। आपको अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी और तमस्वर विजय की प्राप्ति होगी। जो काम आपके अभी तक रुके हुए थे उनमें वापस चलने की स्थिति भी निर्मित हो रही है। नए कार्य के शुभारंभ के योग भी बन रहे हैं। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आप व्यवस्थित नज़र कमा रहे हैं, अव्यवस्थित ज़्यादा आ रहे हैं और जो भी आप काम कर रहे हैं उसमें सफलताएं भी आपको मिल रही हैं। योग आपके अच्छे हैं। यदि हम बात करते हैं 1 तारीख बहुत अच्छा दिन है। 2, 3, 4 की बात करते हैं इसमें आपको सफलता मिलेगी। 5 और 6 की बात करते हैं यहाँ आप अधिक काम करते हुए नजर आ रहे हैं। और 7 तारीख को काम सफल होने पर आप मिठाई बांटते हुए भी नजर आ रहे हैं। और आपको आनंद लेने के लिए होलिका में खीर का दान करना चाहिए। मिथुन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय बेहतर है। परिस्थितियों को अनुकूल करने के लिए अभी तक आपने जो प्रयास किए थे वो प्रयास अब सफल होने वाले हैं। सबसे पहले तो सप्ताह का शुभारंभ धन आगमन से हो रहा है। मानसिक स्थिति में सुधार हो रहा है, आपका पराक्रम बढ़ रहा है, लोगों का सहयोग आपको मिल रहा है। तो कुल मिलाकर योग इस सप्ताह आपके बहुत अच्छे बनते हैं। 1 तारीख की बात करें तो ये धनागमन के लिए, पारिवारिक शांति के लिए अच्छा समय। 2, 3, 4 सप्ताह का सर्वोत्तम समय। 5 और 6 और 7 की यदि बात करें तो इस समय थोड़ा संभल कर काम करना होगा, थोड़ी सी मेहनत अधिक करनी होगी। और इस समय के होलिका के आनंद को लेने के लिए जलती हुई होली में नारियल समर्पित करना शुभ होगा। कर्क राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है।
इस सप्ताह आप बहुत अच्छे निर्णय लेंगे, स्वास्थ्य में सुधार आएगा, तनाव कम होगा और आप जिन लोगों को भी मार्गदर्शन देंगे उनको भी अच्छी सफलताओं की प्राप्ति होगी। यह सप्ताह धन की कमी वाला नहीं है, प्रसिद्धि को देने वाला है, उत्तम यात्राएं कराने वाला है, मेहमानों से भी ये सफलता दिलाने वाला है। कुल मिलाकर जो भी आप सोचेंगे उसमें सफलताओं के योग अधिक बनते हैं, लोगों का सहयोग भी आपको प्राप्त हो जाएगा। 1 तारीख बहुत ही अच्छा समय है, 2 और 3 तारीख धनागमन के योग हैं, परिजनों का सहयोग मिलेगा। 4, 5, 6 तारीख सप्ताह का सर्वोत्तम समय है और 8 तारीख को थोड़ा सा संभल कर निर्णय लें, बेहतर होगा। जलती हुई होलिका में गुलगुले समर्पित करने से उत्तम फलों की प्राप्ति होगी। सिंह राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह सप्ताह थोड़ा सा खर्चीला होने वाला है। हालांकि आय के स्रोत भी आपके बहुत अच्छे बने रहेंगे, उसमें कोई संदेह नहीं है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम अच्छी आय के चक्कर में पहले धन खर्च कर देते हैं और फिर आय नहीं हो पाती है। तो ऐसा सप्ताह में आपके साथ हो सकता है। तो खुशी मिलने वाली है, उसके लिए पहले ही खुश होकर खर्च ना करें, इसका ध्यान रखें। दूसरा, प्रलोभनों से आपको दूर रहना है, लेकिन आपके काम के लिए यदि आपको पैसे की आवश्यकता है, देने की आवश्यकता है, तो उस कार्य को आप कर सकते हैं, अन्यथा आपका विरोधी बाजी मार सकता है। तो ऐसे समय में आपको कुछ पैसे एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। स्वास्थ्य के सुधार की दृष्टि से बहुत अच्छा समय है, सफलताओं के लिए बहुत अच्छा समय है और खुशखबरी के लिए भी बहुत अच्छा समय है। मुझे लग रहा है कि इन 12 राशियों में सिंह राशि सबसे अधिक सफलता वाली राशि इस सप्ताह रहेगी। 1 तारीख अच्छा समय, थोड़ा सा खर्चीला है, लेकिन 2, 3, 4 तारीख स्वास्थ्य में सुधार, तनाव कम होगा, परिवर्तन बेहतर होगा और आप खुश रहेंगे। 4, 5 तारीख धनागमन होगा और 6 तारीख सप्ताह का सर्वोत्तम दिन है, जो खुशी को देने वाला है और परिस्थितियों को मजबूत करने वाला है। जलती हुई होलिका में एक नारियल का गोला, उसमें गुड़ भरकर समर्पित करें। कन्या राशि वाले व्यक्तियों के लिए सप्ताह अच्छा है, लाभ के लिए समय अच्छा बनता है, लेकिन कुछ स्थिति खर्च की भी बन रही है और यहाँ मुझे लगता है कि आप उधारी में फंस सकते हैं या किसी व्यक्ति की बातों में आकर धन गलत खर्च कर सकते हैं। तो थोड़ा सा इस बात का विशेष ध्यान रखें। स्वास्थ्य की दृष्टि से समय बहुत अच्छा है और यदि हम अपने व्यापार व्यवसाय के विस्तार की बात करें, नौकरी में स्थानांतरण की बात करें, तो उसके लिए प्रयास किए जा सकते हैं, जो आने वाले समय में सफलता को देने वाले होंगे। यदि हम 1 तारीख की बात करते हैं, बहुत अच्छा समय। 2, 3, 4 की बात करें तो यहाँ थोड़ा आप सावधान रहें। 5, 6, 7 सप्ताह का बहुत अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। जलती हुई होली में गुड़ और चने मिलाकर डालें और एक परिक्रमा करें, शुभ होगा। तुला राशि वाले व्यक्तियों को इस सप्ताह वैसे तो मिले जुले परिणामों की प्राप्ति होगी, परंतु लाभ अधिक है, नुकसान कम है। सप्ताह की बात करें, 5 दिन बहुत ही शुभ हैं, 2 दिन थोड़े से कमजोर हैं। तो यदि हम बात करते हैं 1 तारीख की, बल्कि 1, 2, 3, 4 बहुत अच्छा समय, खुशखबरी मिलेगी, लाभ मिलेगा, परिस्थिति को बेहतर करने के जो उपाय करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेगी। 5, 6 तारीख को अवश्य थोड़ा खर्च पर नियंत्रण रखना है, यात्राओं में थोड़ी सी सावधानी रखनी है, प्रिय वस्तु के गुमने का खतरा है तो वस्तु को संभाल कर रखें। और सप्ताह का अंत फिर राहत भरी खबर से मिलेगा कि आपको राहत भरी खबर सुनने को मिलेगी, मन प्रसन्न होगा, संतान पक्ष की तरफ से शुभ सूचनाओं की प्राप्ति होगी। और इस समय में होलिका में खीर का समर्पण करें। वृश्चिक राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय शुभ है। थोड़ी सी आपको मेहनत इस सप्ताह अधिक करनी पड़ सकती है और दिल की तुलना में, लेकिन आप जो भी काम करने जा रहे हैं उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति होगी। इस सप्ताह विशेष ध्यान रखना है कि आप उग्रता ना रखें, काम जो चल रहा है उसको चलने दें, किसी व्यक्ति को अनावश्यक रूप से ना टोकें, ना ही आप अपने किसी काम को करने के लिए किसी व्यक्ति को बाध्य करें। जो भी परिस्थिति चल रही है सामान्य रूप से उस परिस्थिति को चलने दें, अपनी निगाह उस पर बनाकर रखें, आपको सफलताएं मिल जाएंगी। लेकिन थोड़ी सी उग्रता में, कुछ क्रोध में, कुछ अधिक जल्दबाजी के चक्कर में बना बनाया काम प्रभावित हो सकता है, इसका आप ध्यान रखें। यदि हम बात करते हैं 1 तारीख की, ये भाग्य को बढ़ाने वाला समय, 2, 3, 4, 5, 6 बहुत ही अच्छा समय, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी। और 7 तारीख को अवश्य थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, विशेष रूप से खाने पीने का भी ध्यान रखें, स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। और जलती हुई होलिका में खीर समर्पित करें, नारियल के गोले में भरकर, ये आपके लिए शुभ होगा। धनु राशि वाले व्यक्तियों के सप्ताह स्वास्थ्य का थोड़ा सा ध्यान रखना होगा और विशेषकर त्यौहार होलिका का है तो होली खेलने में थोड़ी सी सावधानी रखें।
और यदि कोई एलर्जी आपको हो रही है तो थोड़ा सा विशेष ध्यान इस सप्ताह आपको देना होगा। लेकिन यदि हम आध्यात्मिक पक्ष को देखते हैं तो मंत्र जाप करना, पूजन पाठ करना बहुत अच्छा है। और हम भौतिक पक्ष को देखते हैं तो व्यापार व्यवसाय में उन्नति, नौकरी में सफलता के योग बनते हैं और नौकरी में जो भी परेशानी आ रही हैं उनका निराकरण इस सप्ताह के बाद होना शुरू हो जाएगा। तो कुल मिलाकर उस दृष्टि से देखा जाए, बिगड़े हुए कामों को सुधारने की दृष्टि से देखा जाए तो ये सप्ताह अच्छा है। और सप्ताह के आनंद को लेने के लिए जलती हुई होली में थोड़ी से चावल, थोड़े से शक्कर, थोड़ा सा घी मिलाकर एक मिश्रण तैयार कर लें। उस मिश्रण को एक दोने में भरें और दोने को होलिका में समर्पित करें। मकर राशि वाले व्यक्तियों के लिए यह समय बहुत ही अच्छा है। पारिवारिक जीवन में सफलता के संकेत मिलते हैं। घर परिवार के तनाव से आपको मुक्ति मिलने वाली है और जो समस्याएं अभी तक चल रही थी उनका भी निराकरण होने वाला है। तो कुल मिलाकर इस सप्ताह आप भविष्य में आने वाली सही सफलताओं की उम्मीद लगा सकते हैं और उसके लिए आप जो प्रयास करेंगे उसमें भी आपको सफलताएं मिल जाएंगी। कुल मिलाकर योग मुझे अच्छे दिखाई देते हैं। 1 तारीख की बात करते हैं, पारिवारिक जीवन सुखी रहेगा। परिवार में मांगलिक कार्यों की चर्चा होकर आपको आनंद देगी। 2, 3, 4 की बात करते हैं, स्वास्थ्य का ध्यान रखना है। 5, 6, 7 तारीख बहुत ही अच्छा समय है, खुशखबरी मिलेगी। और होलिका का त्यौहार चल रहा है। होलिका के दहन में तिल, जौ, गुड़, घी, चावल मिश्रित चीज़ों का दान करने से शुभ मिलेगा। होलिका में ये समर्पित करके एक परिक्रमा करें। कुंभ राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अच्छा है। स्वास्थ्य का विशेष रूप से इस सप्ताह आपको ध्यान देना चाहिए। स्वास्थ्य प्रभावित हो सकता है। बाकी की सफलताएं अच्छी मिलेंगी। आप अपने काम में व्यस्त रहेंगे। व्यस्तताओं में आप बहुत सारे जो आपके पेंडिंग कार्य हैं उनको आप और पेंडिंग कर लेंगे, लेकिन नए कार्य को आप संपन्न कर डालेंगे। दोस्तों की आप मदद करेंगे। धन की समस्याओं से आपको निजात मिलने वाली है। तो कुछ परिस्थितियाँ बेहतर हैं, लेकिन काम की पेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो इसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखें कि अगले सप्ताह आपको ये सारे कार्य जल्दी संपन्न करने पड़ेंगे। 1 तारीख की बात करें, बहुत अच्छा समय। 2, 3, 4 तारीख को परिजनों से लाभ मिलने वाला है। 5 और 6 तारीख धनागमन होगा, लेकिन स्वास्थ्य का थोड़ा ध्यान रखें और अधिक आलस्य न करें, इसका भी ध्यान रखें। और 5, 6, 7 तारीख आपकी फिर अच्छी है, खुशखबरी मिलेंगी, लाभ मिलेगा। होलिका में गुड़, चने दोनों को बराबर मात्रा में लेकर समर्पित करके एक परिक्रमा करें, परिवार के खुशहाली जीवन की कामना करते हुए। मीन राशि वाले व्यक्तियों के लिए समय अनुकूल है। आप अपनी मेहनत से इस सप्ताह को गुजारने वाले हैं और जैसा आप सोचेंगे वैसा ही आप करने वाले भी हैं। परिस्थिति बेहतर होगी, कहीं कोई दिक्कत नहीं आ रही है और जो भी काम आप करना चाहते हैं उसमें आपको सफलताओं की प्राप्ति भी हो रही है। तो परिस्थितियाँ बेहतर हैं, चिंता नहीं करें। निराशा का भाव बिल्कुल लेकर नहीं आए, उत्साह बनाए रखें। आपको सफलता इस सप्ताह मिल जाएंगी। और सप्ताह होलिका का त्यौहार पड़ रहा है, तो जलती हुई होलिका में खीर और एक सिक्का समर्पित करें, आपके लिए शुभ होगा। मित्रों, यह था साप्ताहिक राशिफल। आगे फिर नए विषय के साथ आपसे भेंट होगी। आज्ञा दीजिए, नमस्कार।